गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी सीएमए इंटर ऑडिट की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और हम यहाँ पे बच्चे 139 से लेके 148 ये सेक्शन कवर करेंगे बच्चे। आपकी यूनिट 7 के अंदर जो आपकी सीएमए इंटर ऑडिट में यूनिट 7 है, उसका जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में हम सेक्शन 139 टू 148 कवर करेंगे। और आप यहां से कंफर्म कैटेगरी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कंफर्म कैटेगरी है बेटा। अगर मैं पास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो सेक्शन 139 टू 148 है, कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आज का टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। छोटी छोटी बातें आपको समझाता हूं बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पहला क्वेश्चन सर, यहां पे जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, ये कौन सा ऑडिटर है बच्चे? देखो, ऑडिट डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट होते हैं। पोस्ट ऑडिट भी होता है, आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट भी होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट होगा। तो सारे बच्चों को एक बात समझनी है बेटा, जब तक मैं सेक्शन 148 स्टार्ट नहीं करता, और जब तक मैं कौन से सेक्शन पे हूं बच्चे, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, 139 टू 147। जब मैं आपको 139 से लेके 147 सेक्शन करा रहा हूं, तो कोई भी बच्चा यहां पे अदरवाइज नहीं सोच रहा है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसकी बात हो रही है यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और जब मैं 148 पढ़ाऊंगा बच्चे, तो ये बात ही किसकी करता है बेटा? कॉस्ट ऑडिट की। और कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। तो जो सेक्शन 139 टू 148 है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, 139 से लेके 147 स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन? सीए प्लस सीओपी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक तो सीए है प्लस हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब तक मैं आपको सेक्शन 139 से लेके 147 कंप्लीट ना करा दूं, कोई भी बच्चा अनलेस अदरवाइज कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेगा। 139 टू 147 स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात। तो बेटा यहां पे जो अभी मैं जो आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूं, वो कौन सा ऑडिट है बच्चे? अभी हम ऑडिट की बात करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट, या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। ऑडिट कौन करता है बच्चे? ऑडिटर। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और जो कौन होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सीओपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जॉब में है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो मैं ये जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं 139 टू 148, मैं क्लियरली आपको कह रहा हूं, जब मैं 148 पढ़ाऊंगा तो मैं कॉस्ट ऑडिट की बात करूंगा। जब तक मैं आपको 139 टू 147 मैं आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा रहा हूं। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन अभी बताई मैंने, सीए प्लस सीओपी। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये ऑडिट करता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगला क्वेश्चन, सर कौन सी कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है? ईच एंड एवरी कंपनी। ईच एंड एवरी कंपनी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर। चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो,
पब्लिक हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसकी क्वालिफिकेशन सीए प्लस सीओपी। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर किस चीज को चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद अपना ओपिनियन देगा। क्या देगा बच्चे? ओपिनियन। ओपिनियन 4 तरीके के होते हैं। एक ओपिनियन होगा अनमोडिफाइड ओपिनियन। यह ऐसा ओपिनियन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कब देगा? जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। जब सब कुछ सही होगा तो उसको बोलते हैं हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्लीन रिपोर्ट एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के थ्रू ऑडिटर क्या बता रहा है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकी तो सब सही है, बस मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट पे कुछ गड़बड़ी है। यानी सब कुछ सही है सब्जेक्ट टू, एक वर्ड लगा दिया सब्जेक्ट टू। जब एक ऑडिटर सब्जेक्ट टू लगा के ओपिनियन दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन। एडवर्स, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ही खराब हो रखा है तो कौन सा रिमार्क देगा ऑडिटर? एडवर्स। और एक डिस्क्लेमर ओपिनियन, जब ऑडिटर को कंपनी ने एविडेंस ही नहीं दिए, डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रोवाइड किए, और जब मेरे पास एविडेंस ही नहीं है तो मैं ओपिनियन कैसे दे सकता हूं? तो वहां पे मैं क्या दूंगा बेटा? डिस्क्लेमर ओपिनियन, कि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मौजूद है। भैया एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन। तो ये मैंने हल्की सी बातें बताई। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा सेक्शन 139, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। अरे जब तक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीखेंगे वही ऑडिटर तो आके क्या करेगा बच्चे? ऑडिट करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और ये कौन सा ऑडिटर है बेटा? यहां पे मेरा ऑडिटर का पर्पस है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होगा बच्चे? सेक्शन 139। सेक्शन 139 में हमारे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होने जा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो दो केस बनाओ बेटा, 2 केस। या तो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, और एक हम पढ़ेंगे बच्चे सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और सब्सीक्वेंट। आपके इस बार के ऑडिट के पेपर में यही 7 नंबर का क्वेश्चन था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बताओ। क्या सर अगली बार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगली बार लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के। तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो यहां पे 2 तरीके के ऑडिटर की बात हुई है बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर में भी। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। जैसे बच्चे एक बात बताओ, हर बच्चे का पहला बर्थडे होता है, तो जब कंपनी पहली बार बनती होगी तो उसका फर्स्ट ऑडिटर भी तो अपॉइंट होता होगा। रिलायंस कंपनी को 40 साल से 50 साल के करीब होने को आ रहे हैं बेटा, 50 साल हो गए रिलायंस कंपनी को। तो रिलायंस कंपनी जब पहली बार बनी होगी तो उस वक्त पहली बार फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा। जो आज ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। या जैसे हर बच्चे की लाइफ में फर्स्ट बर्थडे आया होगा, वैसे ही जब कोई कंपनी बनती है तो बनने के साथ कौन सा ऑडिटर अपॉइंट होता है? फर्स्ट ऑडिटर। पर अब तो मेरी कंपनी को 20 साल हो चुके हैं बने हुए, तो वो जो अब ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। पहले हम देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अब फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में भी 2 केस बनाना। या तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? या दूसरा केस अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी।
सेम हम किस में देखेंगे बच्चे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होता है, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? जो गवर्नमेंट कंपनी है बेटा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 और सबसेक्शन कौन सा, सबसेक्शन 6। गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। तो जब फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, 139 सबसेक्शन 7। ठीक है बेटा? तो गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। वैसे ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग होगा, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139 सबसेक्शन। तो ये चार्ट आपको क्लियर रखना है बेटा। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आज हम पढ़ रहे हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सर ये कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो किसका ऑडिट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है, ईच एंड एवरी कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर। फिर 139 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर के भी दो केस, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर बच्चे? यहां से देखते हैं बेटा नोट से अपना, हमारे सीएम मेंटर के ऑडिट के नोट से बच्चे। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। भैया सबसे पहले सर आप सीधा सबसेक्शन 6 और 7 पे क्यों आए, सबसेक्शन 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? पहले मैं तुम्हें सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ाऊं या फर्स्ट ऑडिटर? लॉजिकली पहले सीखो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है और कब होता है, उसका टेन्योर कितना होता है, वो अब मैं बताने जा रहा हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनी में, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, या फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर के दो केस, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, आपने कंपनीज एक्ट में फर्स्ट ग्रुप में जरूर पढ़ा होगा, गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45 में डिफाइन है। कोई भी कंपनी वेदर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, अगर किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की 51% पेड अप कैपिटल, 51% पेड अप कैपिटल, या तो 51 या उससे ज्यादा, 51% पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट, तो इस कंपनी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जैसे हम ओएनजीसी, भेल, ये सब क्या है बच्चे, गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी क्यों बोली जाती है, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी जिस कंपनी की 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले होल्ड करती है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या दोनों मिलके पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। पहला पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है बच्चे, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कोई भी तुमसे पूछे फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजुलेशन। बोर्ड रेजुलेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। जितने भी हमारे डायरेक्टर है बोर्ड में, अगर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल मिल जाए, 5 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर की अप्रूवल लेके फर्स्ट ऑडिटर आप बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हो। सर कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बोल दीजिए, या आप बोल सकते हो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 दिन के अंदर हमारी पहली बोर्ड मीटिंग होगी, और उस पहली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंपल मेजोरिटी से फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। क्लियर? 2 MCQ। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ फेलियर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते, तो किसको इन्फॉर्म किया जाएगा बेटा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विद इन द टाइम पीरियड, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, तो इट शैल इन्फॉर्म, बोर्ड किसको इन्फॉर्म करेगा? मेंबर ऑफ कंपनी। और मेंबर जो कंपनी के मेंबर है, हु शैल विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ईजीएम बुला के, ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर की होती है, और जनरल मीटिंग 2 तरीके की होती है, एजीएम और ईजीएम। तो शेयर होल्डर खुद से, पहली ड्यूटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अपॉइंट करेंगे। जनरली बेटा अपॉइंट होते। फिर भी बेटा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर को। जब से मेंबर को इन्फॉर्म किया, मेंबर अपनी ईजीएम बुला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 90 दिन के अंदर जब से इन्फॉर्म किया, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर भी कौन सा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सच ऑडिटर कब तक, उसका टेन्योर क्या रहेगा बच्चे? फर्स्ट ऑडिटर का टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जब तक हमारी पहली एजीएम कंक्लूड ना हो जाए, तब तक फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर रहेगा। और फर्स्ट ऑडिटर एज ए ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड करे। छोटी छोटी बातें। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का केस 139 सबसेक्शन 6, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां पे करेगा? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजुलेशन। कितने दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोर्ड ने 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर को, और मेंबर 90 डेज के अंदर इन्फॉर्म से अपनी ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या इमरजेंसी जनरल मीटिंग, और उसमें फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है बच्चों, सर हमें तो फर्स्ट ग्रुप में याद ही नहीं है, अब पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए बेटा? फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही तुम्हारा पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, उसके 9 महीने के अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। ये बात कौन सा सेक्शन बताता है कंपनी एक्ट का? 96। क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, उसके 9 महीने के अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। और फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम।
तो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक सरकारी संस्था है बेटा जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकते हैं गवर्नमेंट का। बहुत सारे इंडिया में स्कैम, कांग्रेस की सरकार चली गई बेटा सीएजी के द्वारा। सीएजी ने अपना टेलीकम्युनिकेशन घोटाला हुआ था जिसे 3G बोलते हैं। इसमें बेटा साउथ के कुछ राजनीतिक जेल में गए नेता, या आप बोल सकते हो बेटा कांग्रेस के टाइम पे एक कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ था। तो किसने पता किया था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करती है? सीएजी। जबकि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हमारा यहां पे टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगी? सीएजी। कितने दिन में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इनकॉर्पोरेशन कराई, तो उसके 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ अगर सीएजी गवर्नमेंट कंपनी में 60 दिन के अंदर सीएजी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे करते हैं? बोर्ड मीटिंग में। और बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर सीएजी फेल हो जाए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो नेक्स्ट 30 डेज में, 60 दिन के बाद नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और अगर बोर्ड भी फेल हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको इन्फॉर्म करेंगे? मेंबर को। और मेंबर फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में ईजीएम बुला के कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे? 60 दिन के अंदर। ठीक है बच्चे। और टेन्योर बेटा चाहे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो चाहे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो, टेन्योर सेम रहेगा। सेम का मतलब चाहे गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर हो, टेन्योर दोनों का क्या होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और फर्स्ट एजीएम कब तक हो जाती है? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 96। तो ये था बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट ऑडिटर। तो मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट ऑडिटर। आपको बेटा शॉर्ट में समझाता हूं फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर के दो केस बनाओ, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी अपॉइंट करती। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी कितने दिन में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो किसको इन्फॉर्म करेंगे? मेंबर को। और मेंबर ईजीएम बुला के फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सीएजी कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सीएजी फेल हो जाता है विद इन 60 डेज में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड फेल हो जाए तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर को
और मेंबर अपनी ईजीएम बुला के, इमरजेंसी जनरल मीटिंग बुला के 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और टेन्योर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का सेम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। इससे सिंपल आपको कुछ नहीं हो सकता था, मैंने दोनों को एकदम क्लियर किया। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का भी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर हो गया हमारा। अब हम आते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर। अब हम कहां पे आते हैं बेटा? सब सेक्शन 1। तो देखो लॉ मेकर ने लॉ कैसे ड्राफ्ट किया है, 139 सब सेक्शन 1 में फर्स्ट ऑडिटर नहीं बताया। अब हम पढ़ेंगे बेटा सब्सीक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का तो टेन्योर खत्म हो गया, कहां तक? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब जो ऑडिटर आएगा फर्स्ट ऑडिटर की जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट ऑडिटर। और सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होगा, उसमें भी दो केस, या तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात करेंगे, या सब्सीक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का 139 सबसेक्शन 1 और गवर्नमेंट कंपनी का 139 सबसेक्शन 5। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 139 सबसेक्शन 1। ये किसकी बात हो रही है 139 सबसेक्शन 1 में? सब्सीक्वेंट ऑडिटर। ये कौन सा ऑडिटर है बच्चे? सब्सीक्वेंट ऑडिटर। और वो भी कौन सी कंपनी में बेटा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा सब्सीक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। क्या लिखा है बेटा? एवरी कंपनी सेल एट द फर्स्ट एजीएम। हर कंपनी अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग में या तो ऑडिटर इंडिविजुअल हो सकता है बेटा, एक और नई बात सुनो, ऑडिटर में भी इंडिविजुअल, ऑडिटर में भी फर्म। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में किसको भी इंक्लूड कर देना? एलएलपी। यानी ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल होगा या ऑडिटर क्या होगी बेटा? एक फर्म। और फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, और फर्म में किसको भी इंक्लूड किया गया? एलएलपी। एक एलएलपी भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, या एक इंडिविजुअल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर, जो एक सीए है, सीओपी होल्ड कर रखी है, तो इंडिविजुअल भी एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बड़ी कंपनी हमेशा फर्म को अपॉइंट करती है, एलएलपी को अपॉइंट करती है, क्योंकि फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो इजीली बड़ी कंपनी का टाइमली ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। छोटी कंपनी बेटा इंडिविजुअल को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है और किसी पार्टनरशिप फर्म को एज ए ऑडिटर, और फर्म इंक्लूड एलएलपी। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अगर मैं बात करूं, हर कंपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग में अपना सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगी। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म, और फर्म इंक्लूड एलएलपी एज ए ऑडिटर। और उसका ऑफिस कब तक रहेगा सब्सीक्वेंट ऑडिटर का? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। लैंग्वेज से ऐसा लगता है जैसे 6 साल, लेकिन किसकी बात हो रही है? 5 साल। टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। जब तक आपकी 6ठी एजीएम कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। यानी सब्सीक्वेंट ऑडिटर का यहां पे कितने टाइम की बात हो रही है? 5 साल। लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं ये बोलूं, ये हमारी एजीएम कंक्लूड यहां पे हुई, आपको 2 एरो दिख रहे हो? 2 एरो नहीं है, ये एजीएम है। यहां पे जो कंक्लूड हुई ये 1, फिर ऐसी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यहां तक बेटा। तो 2 साल, 3 साल, और यहां पे बेटा क्या हो गए? 4, ये 5 साल। तो बेटा 5 साल के लिए सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। लिखा हुआ क्या लैंग्वेज, क्या लिखा नहीं है? टिल द कंक्लूजन ऑफ। पहली एजीएम तक तो किसका टेन्योर था? फर्स्ट ऑडिटर का। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का, सर जो फर्स्ट ऑडिटर था क्या उसी को ही हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। सब्सीक्वेंट ऑडिटर में भी इंडिविजुअल, में भी फर्म। तो उसका टेन्योर कितना होगा बेटा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम।
और वैसे मैं बोलूं तो 5 साल, और उसके बाद हमेशा के लिए बेटा उसका टेन्योर कैसे रहेगा, फिर अगले 5 साल इस तरीके से। तो आगे हम डिटेल में और देखेंगे बेटा। अभी सिर्फ इतना समझो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां पे अपॉइंट होता है, फर्स्ट एजीएम में। उसका टेन्योर कितना है, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। भैया उसके बाद भी तो किसी ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, वो भी फिर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। और ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी इंडिविजुअल में भी फॉर्म। अब उसके बाद जब भी बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट होगा, जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, तो रूल दे रखा है बेटा, रूल 3। और ये रूल 3 किसका है, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो रूल 3 बेटा, कंपनीज एक्ट में सेक्शन भी होते हैं, कंपनीज एक्ट के हर चैप्टर के रूल्स भी होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना ऑडिट एंड ऑडिटर, तो इसके रूल 3 क्या बोलता है कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा, तो रूल 3 में उसके मैनर, किस मैनर में और क्या प्रोसीजर होगा सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और यहां ऑडिटर का मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर। यानी मैं आपको जो रूल 3 पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको, ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो इसका मैनर और प्रोसीजर वो रूल 3 में बताया हुआ, किस मैनर के तहत, किस प्रोसीजर के तहत सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। अब इसमें 2 केस बना, 2 केस क्या है बच्चे, या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता रहा हूं मैं कैसे होगा, किस मैनर में, क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे। तो 2 एरो बनाओ, या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी था, या आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 केस बनाओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और ये मैनर एंड प्रोसीजर किसके अकॉर्डिंग है, रूल 3, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 14 रूल्स। ठीक है बेटा, तो रूल 3 के अंदर 2 केस पढ़ने हमें, या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी थी, या आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमें तो ऑडिट कमेटी नहीं पता, जबकि तुम इंटर में फर्स्ट ग्रुप में पढ़ के आए हो, कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए मैं सेक्शन 177 लिख रहा हूं बच्चे, लिखो बेटा। पहले हमें यह भी तो पता करना पड़ेगा कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होती है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। कौन सी कंपनी को अपने बोर्ड के अंदर ऑडिट कमेटी बनानी होती है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, लिखो बेटा। फर्स्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड में एक ऑडिट कमेटी बनानी। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 3 में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल, उस अनलिस्टेड कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, 3 चीजों का एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। बेटा आप समझना, आउटस्टैंडिंग लोन, ओएल का मतलब कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन जोड़ दो, डिपॉजिट और डिबेंचर या बोरोइंग। अगर किसी कंपनी की, अगर मैं शॉर्ट में कहूं, अगर किसी कंपनी की बोरोइंग किससे ज्यादा है, एक्सीड 50 करोड़, तो उस कंपनी को भी ऑडिट कमेटी अपने बोर्ड के अंदर बनानी। हर लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड में कुछ चेक ही नहीं करना है, हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड के अंदर ऑडिट कमेटी बनानी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी
तीन में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए, या तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका तीन चीजों का एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, डिपॉजिट, डिवेंचर, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, या मैं एक वर्ड में बोलूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर बोरोइंग कितनी है, एक्सीडिंग 50 करोड़, तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जो तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे, उसे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी। इसलिए ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रूल 3 मैनर एंड प्रोसीजर, कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा। तो उसमें दो केस बनाओ, या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी था, तो अब तो मैंने बता दिया सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी। ऐसी कंपनी जिनमें ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ऑडिट कमेटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन, पहले ऑडिट कमेटी जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अगर हमारी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक फर्म भी हो सकती है, और फर्म इंक्लूड एलएल। तो पहले उस इंडिविजुअल फर्म, इन सब की इंडिविजुअल का क्या चेक कर रही है बेटा, क्वालिफिकेशन। तो जब भी हम बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऑडिट कमेटी सबसे पहले क्वालिफिकेशन चेक करेगी, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। या अगर इंडिविजुअल है तो उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और फर्म सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट बाद में होगा। ऑडिट कमेटी पहले क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, फर्म का चेक, उसके बाद ये चेक करेगी कि पढ़ाई तो अच्छी है भाई, क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, इतने साल से इस फर्म में ऑडिट कर रहा है, या इतनी बड़ी फर्म है बेटा। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी इंडिविजुअल फर्म, तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी जहां पे है, तो ऑडिट कमेटी ने क्या चेक किया, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। फिर ऑडिट कमेटी ने चेक किया कि ऑडिटर के खिलाफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया या किसी कोर्ट में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर तो पेंडिंग नहीं है। तो स्टेप 1, एक ऑडिट कमेटी जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, स्टेप 1 सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म चेक करेगी। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखेगी कि उस ऑडिटर के अगेंस्ट जिसको हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोर्ट के अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर तो पेंडिंग नहीं है, कोई मैटर कोर्ट में तो या आईसीआई के सामने तो नहीं चल रहा है। ये दोनों टिक, सब कुछ सही है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर नहीं। फिर बेटा क्या होगा, अब ऑडिट कमेटी वो नाम इंडिविजुअल फर्म जो भी एज द केस में भी किसके पास भेजेगी, बोर्ड को, कि हमें तो ऑडिट कमेटी कह रही है हमें तो ये बंदा पसंद आया है। अब हमने वो नाम किसके सामने सजेस्ट कर दिया बेटा, बोर्ड के सामने, कि बोर्ड को कंसीडर करना। अब दो बातें, या तो बोर्ड एग्री हो जाता है ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन से, ऑडिट कमेटी ने जो नाम सजेस्ट किया था बोर्ड भी उस नाम से एग्री है, तो फर्दर बेटा आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिकमेंड कर देंगे, इंडिविजुअल फर्म को कौन अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स। और मेंबर्स कहां अपॉइंट करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, कौन सा रेजुलेशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजुलेशन। सभी को पता होना चाहिए बेटा जनरल मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर की होती है, और जनरल मीटिंग दो तरीके की, एजीएम और ईजीएम, और जनरल मीटिंग में दो तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन। और उसके बाद बेटा शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में ओआर पास करके मोर देन 50% शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके ऑडिटर को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर बिना देखे। सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सेक्शन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139(1), सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां अपॉइंट होगा, फर्स्ट एजीएम में। टेन्योर क्या होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर आप इंडिविजुअल भी अपॉइंट कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप फर्म को भी आज ऑडिटर, और एलएलपी को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। सर किस मैनर एंड प्रोसीजर में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करे, तो उसके लिए दो केस बनाने पड़ेंगे।
या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। ये कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 177, हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तीन में से क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे, ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़। तो अगर आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, सबसे पहले उस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन चेक करेगी, एक्सपीरियंस, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर उस ऑडिटर के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। कहां पे? किसी कोर्ट के सामने या आईसीआई के सामने। ऑडिट कमेटी को सब परफेक्ट लगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। अब ऑडिट कमेटी वो नाम किसको रिकमेंड करेगी? बोर्ड को। अब बोर्ड क्या करेंगे बेटा? अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी ने जो ऑडिटर का नाम सजेस्ट किया है, अगर बोर्ड भी उस नाम से एग्री है तो बोर्ड आगे किसको रिकमेंड कर देंगे? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और एनुअल जनरल मीटिंग में कौन सा रेजुलेशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजुलेशन, यानी मोर देन 50% शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके सब्सिक्वेंट ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट किया जाए। लेकिन दिक्कत कहां थी बच्चे? यहां पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री हो जाए, जो ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, नाम सजेस्ट किया था ऑडिटर का, अगर बोर्ड उससे डिसएग्री है, बोर्ड कह रहे कि नहीं नहीं उस ऑडिटर को हम नहीं अपॉइंट करेंगे, तो पहले तो बोर्ड क्या करेगा? ऑडिट कमेटी को अपनी डिसएग्रीमेंट बताएगा और बोलेगा कि नहीं ये नाम हम नहीं चाहते, इसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहते, आप अपने फैसले को दोबारा रिकंसीडर करो। यानी जो नाम आपने सजेस्ट किया है बोर्ड उस नाम से एग्री नहीं है, डिसएग्री है, तो बोर्ड पहले रिक्वेस्ट लगाएगा ऑडिट कमेटी हम इस ऑडिटर को नहीं चाहते, आप दूसरा नाम हमें सजेस्ट करो या रिकंसीडर करो अपने फैसले को। अब या तो ऑडिट कमेटी रिकंसीडर करेगी, दूसरा नया ऑडिटर किसके पास भेजेगी? बोर्ड की। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी भी अपनी जिद पे अड़ जाए, ऑडिट कमेटी भी क्या कह रही है कि नहीं नहीं यही ऑडिटर अपॉइंट होगा, और बोर्ड उस अपॉइंटमेंट से एग्री नहीं करते, तो बेटा बोर्ड अपनी पसंद का खुद का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी से डिसएग्री कर रहे हैं तो खुद की रिकमेंडेशन, खुद का अपनी पसंद का ऑडिटर शेयर होल्डर को रिकमेंड कर देंगे और शेयर होल्डर एजीएम में ओआर पास करके उसको अप्रूव कर देंगे। तो दिक्कत कहां आती है? अगर ऑडिट कमेटी ने जो नाम रिकमेंड किया बोर्ड उससे एग्री है, तो बोर्ड आगे शेयर होल्डर को रिकमेंड कर देगा और शेयर होल्डर एजीएम में ओआर पास करके अप्रूवल दे देगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट। दिक्कत कहां? जब ऑडिट कमेटी ने नाम सजेस्ट किया, बोर्ड डिसएग्री है, तो पहले तो बोर्ड रिकंसीडर करने के लिए बोलेगा। अगर ऑडिट कमेटी रिकंसीडर कर लेती है तो दिक्कत ही नहीं है, फिर एक नया नाम सजेस्ट कर देगी, बोर्ड उससे एग्री है, तो बोर्ड आगे किसको फर्दर रिकमेंड करेंगे? शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर एजीएम में ओआर पास करके अपॉइंट। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी रिकंसीडर नहीं कर रही है, ऑडिट कमेटी चाहती है मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना, तो फिर बोर्ड चाहे तो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है और अपनी खुद की रिकमेंडेशन, अपना खुद का पसंद का ऑडिटर शेयर होल्डर के पास रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर शेयर होल्डर को वो पसंद होगा तो एजीएम में ओआर पास करके उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बच्चों बोर्ड रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? बोर्ड रिपोर्ट। उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या रीजन? कि जो ऑडिट कमेटी ने नाम सजेस्ट किया था ऑडिटर, आप उस नाम से क्यों एग्री नहीं थे। तो ये था बेटा मैनर एंड प्रोसीजर। सर अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिकमेंड कर देंगे? फिर शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर एजीएम के अंदर ओआर पास करके सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे।
पेपर में कई बार पूछ सकता है कि बताओ मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब मैंने क्लियरली बता दिया, दो केस बताना, या तो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी या आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी। कैसे करेगी? उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर देखेगी। फिर आगे नाम किसको सजेस्ट करेगी? बोर्ड को। अगर बोर्ड एग्री हो जाते हैं तो बोर्ड किसको रिकमेंड करेंगे? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर एजीएम में ओआर पास करके सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर। अगर जो ऑडिट कमेटी ने नाम सजेस्ट किया बोर्ड डिसएग्री है तो बोर्ड खुद की भी रिकमेंडेशन शेयर होल्डर के पास भेज सकते हैं और शेयर होल्डर एजीएम में ओआर पास करके उसको अपॉइंट कर लेंगे। और अगर आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी थी तो रिकमेंड कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और शेयर होल्डर उन्हें एजीएम में अप्रूव कर देंगे और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाए। ये था बेटा रूल 3, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट। उसके बाद देखो बेटा, ध्यान से देखना, प्रोवाइडेड दैट, पहला प्रोविजो बेटा ये डिलीट हो चुका है, अब आपके काम का नहीं है, डिलीट हो चुका है। अब ये देखो, जब भी किसी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या देगा? अपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर देगा रिटर्न कंसेंट। बेटा जब भी किसी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर इंडिविजुअल है चाहे पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे क्या चाहिए बेटा? उसकी रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट करने से पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक तो रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी और एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। हिम का मतलब इंडिविजुअल है तो सर्टिफिकेट कौन सबमिट करेगा? इंडिविजुअल। इट का मतलब फर्म। तो बेटा एक तो अपॉइंटमेंट करने से पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, एक तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर से क्या लेंगे? रिटर्न कंसेंट, कि वो अपनी मर्जी से ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, और एक सर्टिफिकेट वो कंपनी को सबमिट करेगा, इंडिविजुअल या फर्म, एक सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। और उस सर्टिफिकेट में क्या मेंशन करेंगे वो देखना बेटा। रूल 4 देखना, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। जब भी कोई ऑडिटर रूल 3 में अपॉइंट हुआ है, जब भी कोई ऑडिटर रूल 3 में, अभी मैंने आपको बताया मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, तो जो भी रूल 3 में आपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया है तो उसको मैंडेटरी एक सर्टिफिकेट सबमिट करना। रिटर्न कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए, वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है। क्या? कि वो जो इंडिविजुअल और फर्म जो भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। कौन से एक्ट के तहत? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। जिस भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट कर रही है, एक तो वो रिटर्न कंसेंट देगा और एक कंपनी को सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, और उस सर्टिफिकेट में 4 बातें लिखेगा कि जो भी इंडिविजुअल फर्म को कंपनी अपॉइंट कर रही है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में डिस्क्वालीफाई नहीं है। ये जो परपोज अपॉइंटमेंट है, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, एज पर टर्म है। एज पर टर्म का मतलब बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर में इंडिविजुअल का टेन्योर होता है 5 साल। अगर आप किसी इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसका टेन्योर कितना होता है? 5 साल। और फर्म का टेन्योर कितना होता है? 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। 10 साल मत बोल देना, 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। इंडिविजुअल ऑडिटर होते हैं 5 साल के लिए अपॉइंट। किसी कंपनी में एक इंडिविजुअल 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और 5 साल के बाद अगले 5 साल तक उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। किसी और में हो सकता है 5 साल का कूलिंग पीरियड। एक इंडिविजुअल एक कंपनी में 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। जैसे उसके 5 साल कंप्लीट, अगले 5 साल के लिए वो कूलिंग पीरियड, उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर तुमने कोई पार्टनरशिप फर्म को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया है तो फर्म का टेन्योर होता है 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। पहला 5 साल, उसके बाद भी फर्म का काम अच्छा लगे तो अगले 5 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट कर सकते हो।
तो 10 साल ना बोल के आपको क्या वर्ड यूज करना है, 2 टर्म ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर। 5 साल के बाद चाहो तो तुम फर्म को मना कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि 2 टर्म होंगे, लेकिन अगर वो अच्छे से काम कर रही है फर्म एज ए ऑडिटर तो 5 साल उसका एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 2 टर्म ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर, इंडिविजुअल किसी कंपनी में सिर्फ 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि वो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का प्रपोज अपॉइंटमेंट होने जा रहा है वो इसी टर्म के अंदर है। अगर इंडिविजुअल है तो उसे हम 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, और अगर कोई फर्म अपॉइंटमेंट की जा रही है एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसका टेन्योर क्या है, 2 टर्म ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर। थर्ड, ये जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट। एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी में एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे बेटा। तो ये जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है विद इन द लिमिट, आगे हम चल के ना बेटा लिमिट की बात आएगी, डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलो। तो मुझे बताओ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जिसको रूल 3 में जो मैनर एंड प्रोसीजर फॉलो करके अपॉइंट किया, उसको एक तो रिटर्न कंसर्न दे रही है और सर्टिफिकेट सबमिट करना है कंपनी को, जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। सर्टिफिकेट में क्या देगा कि जो भी इंडिविजुअल फर्म अपॉइंट हो रही है जैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं है। जो प्रपोज्ड जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है वो एज पर टर्म है और विद इन द लिमिट। जो लिमिट है बेटा अपॉइंटमेंट की उसके अंदर है, और उस ऑडिटर के अगेंस्ट, ना उस ऑडिट फर्म के अगेंस्ट और ना ऑडिट फर्म के पार्टनर के अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर पेंडिंग है। और अगर कोई मैटर चल भी रहा है तो उसे सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो 4 चीजें सर्टिफिकेट के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को बतानी है। मेरा अपॉइंटमेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ही है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं हूं, ये सर्टिफिकेट पे लिख के देगा। जो प्रपोज अपॉइंटमेंट होने जा रहा है एज पर टर्म है, जो टेन्योर होता है 5 साल 10 साल उसी टर्म के अंदर, जो लिमिट होती है कि एक ऑडिटर कितनी लिमिट कर सकता है उसी लिमिट के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। और किसी ऑडिटर पे, इंडिविजुअल पे या ऑडिट फर्म पे, या फर्म के क्या होते हैं बेटा, पार्टनर, उनके खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर पेंडिंग नहीं है कहीं पे। और अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर चल भी रहा है तो वो सर्टिफिकेट के अंदर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है। यहां कौन से ऑडिटर की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। रूल 3 और रूल 3 ने हमें बताया मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। रूल 4 कंडीशन, कुछ कंडीशन है जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, रिटर्न कंसेंट तो देगा, सर्टिफिकेट में 4 बातें लिख के बताएं। और जब भी किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो कंपनी एक फॉर्म भेजती है आरओसी को, ADT 1, कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज। 15 दिन कब से, 15 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ये पॉइंट बेटा सभी बच्चों को याद रखना है। जब भी कोई कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, कंपनी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म आरओसी को फाइल करेगी, ADT 1। MCQ में आपसे पूछ सकते। क्लियर बच्ची? कुछ और बातें बेटा ऊपर हमने रूल 3 पढ़ा, रूल 4। बेटा जो सर्टिफिकेट आप रूल 4 में सबमिट कर रहे हो, रूल 4 में जो आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या सबमिट कर रहा है बेटा, सर्टिफिकेट। एक किसको सर्टिफिकेट दे रहा है, कंपनी को। और उसमें कितनी बातें लिखी हुई थी, 4 बातें तो हम रूल में पढ़ा चुके हैं। उस सर्टिफिकेट में एक और बात इंडिकेट करेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, यानी सेक्शन 139 के बाद आपको एक सेक्शन कराऊंगा 141, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर।
कब एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उस सर्टिफिकेट में आपको यह भी बताना है, ना तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में डिस्क्वालीफाई हूं, और ना कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141, इसका हेडिंग क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, सर्टिफिकेट में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को लिख के देना पड़ेगा कि मैं 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें फॉल नहीं करता। और अभी मैंने बताया, कंपनी जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी, आरओसी को इंटीमेशन देगी, नोटिस देगी, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जब ऑडिटर को अपॉइंट किया है। और जब भी यहां अपॉइंटमेंट की बात होती है, अपॉइंटमेंट इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट, ये बताई दिया मैंने। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी गिवन बाय कंपनी, कंपनी देगी किसको, आरओसी को। रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कौन से फॉर्म में, एडीटी 1, कितने दिन, 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर बच्चे। तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में मैं तुम्हें क्या पढ़ा चुका हूं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो आप ऐसे याद कर लो, 139(1) रीड विद रूल 3 और रूल 3, 4 किसके आएंगे, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो बेटा रूल 3 ने हमें क्या सिखाया, मैनर एंड प्रोसीजर टू सिलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। रूल 4, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर को रिटर्न कंसेंट तो देनी है, एक सर्टिफिकेट में 5 बातें लिख के देनी है। ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में डिस्क्वालीफाई हूं, ना कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर के तहत मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। मेरा अपॉइंटमेंट जो होने जा रहा है प्रपोज विद इन द टर्म है, ठीक है बेटा, विद इन टर्म है। और कोई भी ऑडिटर के अगेंस्ट, ना इंडिविजुअल ऑडिटर, ना फर्म के पार्टनर के अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मैटर पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। और अगर कुछ चल भी रहा है तो सर्टिफिकेट में प्रॉपर ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर दे। अब हम देखते हैं बेटा लास्ट, एक और बस बताना है मुझे आपको, गवर्नमेंट कंपनी। भैया सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर वो था अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी, पहले भी सर आपने गवर्नमेंट कंपनी का, वो फर्स्ट ऑडिटर था, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगी, सीएजी। फर्स्ट ऑडिटर भी गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करती है, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएजी अपॉइंट करेगी, कितने दिन में, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए उसके 180 दिन के अंदर गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगी। और जिसका टेन्योर सिर्फ कहां तक होगा, इसका टेन्योर 5 साल के लिए नहीं होगा। अभी आप पढ़ के आए हो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जो टेन्योर होता है वो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम होता है, कहने का मतलब 5 साल के लिए, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 साल के लिए। जिस साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जैसे उसकी एजीएम कंक्लूड होगी, हर साल एजीएम होती है, उसी एजीएम तक उसका टेन्योर रहेगा। तो बेटा कुल मिला के अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा विद इन 180 डेज। 180 डेज कब से, फाइनेंशियल ईयर कमेंस से। और उसका टेन्योर कब तक रहेगा, जब तक नेक्स्ट वाली जो एजीएम आ रही है वहां तक गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर रहेगा। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा। तो मैंने 139 बेटा अपने आप में बड़ा सेक्शन है। आज मैंने 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बताया। कौन सा ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, सीए प्लस सीओपी। ये क्या करता है ऑडिट में, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को हमने देखा है 2 पार्ट में, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, 139 सबसेक्शन 6 गवर्नमेंट कंपनी,
139 subsection 7. Subsequent auditor in case of government company 139 subsection 5, other than government company 139 subsection 1. Read with rule 3 और rule 4. ये था हमारा आज का टारगेट जो हमने सिर्फ आज की वीडियो में मैंने आपको क्या कराया बच्चे, आज की क्लास में हमारी फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों कंपनी की, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे अदर देन गवर्नमेंट।